नमस्कार, जय भीम। मैं उमेश करुणा और आप देख रहे बहुजन हलचल। मैं पूछता हूं कि तुम्हारा सर्वशक्तिशाली ईश्वर उस वक्त क्यों नहीं रोकता कि जब तुम कोई पाप या अपराध करते हो। ये लाइन है शहीद आजम भगत सिंह जी की लिखित मैं नास्तिक क्यों हूं पुस्तक से। और आज शहीद आजम भगत सिंह जी के करोड़ों फॉलोवर है। करोड़ों लोग शहीद आजम भगत सिंह जी को आदर्श मानते हैं। खास तौर पर यदि हम युवाओं की बात करें, शहीद आजम भगत सिंह जी को आदर्श तो मानते हैं, लेकिन उनकी मैं नास्तिक क्यों हूं पुस्तक से ली हुई कोई भी लाइन पर अमल नहीं करते। और शहीद आजम भगत सिंह जी के ऊपर 2 फिल्में भी बनाई गई, जिनके अंदर मुख्य किरदार बॉबी देओल व अजय देवगन ने निभाया। वह फिल्में हमने कई बार देखी, लेकिन उन फिल्मों के अंदर भी मैं नास्तिक क्यों हूं पुस्तक का कोई जिक्र नहीं है। वह जेल डायरी थी, जो कि भगत सिंह जी ने अपने जीवन के अंदर बहुत सारी पुस्तकें पढ़ी। और यदि हम पुस्तकों की बात करें तो शहीद आजम भगत सिंह जी को 1.5 पुस्तक पढ़ने का शौक था। डेली 1.5 पुस्तक वह पढ़ लेते थे और अपने जीवन में उन्होंने सैकड़ों पुस्तकें पढ़ी। और उसके आधार पर शहीद आजम भगत सिंह जी ने क्रांति भी की। और आज हम मुख्य बातें करेंगे और बताने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ है सलोनी एक छात्रा, और बहुत सारे लोगों तक हम पहुंचाने की कोशिश करेंगे कि शहीद आजम भगत सिंह जी को जानने की जरूरत है। आज उनके विचारों को मानने की जरूरत है, लेकिन आज ऐसा होता नहीं दिखता। हम बात करेंगे शहीद आजम भगत सिंह जी के जीवन से जुड़ी हुई, क्योंकि आज उनका जन्म दिवस है, जो कि आज 28 सितंबर और 1907 के दिन वह पैदा हुए थे। और 23 मार्च 1931 को उनको फांसी दी गई थी, मात्र 23-24 वर्ष की उम्र में। यानी जो उम्र आज के युवा अय्यासी करते हैं, आज के युवा गलत कामों में उतर जाते हैं, जिनको अच्छे बुरे की परख नहीं होती, उस उम्र में भगत सिंह जी को इतना ज्ञान हुआ। भगत सिंह जी ने इतनी गहराई से अध्ययन किया और देश के अंदर क्रांति लाने में वह सफल हुए। हम बात करेंगे कि भगत सिंह जी के बारे में बताने की। भगत सिंह, आज तुम्हारे भाई या तुम्हारे पड़ोस में यदि कोई 23 या 24 वर्ष का कोई युवा, क्या आप देखते हो देश के प्रति उसके अंदर कोई लगन होती हो या देशभक्ति की कहीं से भी कोई झलक दिखती हो? है ऐसा? नहीं दिखता। आजकल तो नहीं दिखता ऐसा। तुम्हारे बड़े भाई की उम्र कितनी है? 19 ईयर है। 19 वर्ष का है। 23-24 वर्ष की उम्र में फांसी के फंदे पर झूल गए थे भगत सिंह जी। और यदि हम बताएं कि उस उम्र में भगत सिंह जी के घर पर खुशी का भी माहौल बन रहा था। भगत सिंह का रिश्ता आया था बहुत अच्छा। एक बहुत अच्छी लड़की, सुंदर लड़की, जो कि भगत सिंह जी से विवाह करना चाहती थी, उसके परिवार वाले भगत सिंह के घर आए और भगत सिंह ने इस देश के लिए उस रिश्ते को ठुकरा दिया। क्या आज संभव है ऐसा? तो उन्होंने क्यों ठुकराया था? देश के लिए कि देश से उनको प्यार था। वह चाहते थे कि देश आज़ाद हो। अच्छा। हाँ, ये मैं नास्तिक क्यों हूँ पुस्तक है। ये हम इसको सलोनी को भेंट कर रहे हैं कि इस पुस्तक को यह पढ़े और भी अपनी जो सहेलियाँ हैं उनको भी पढ़ाएं, क्योंकि मैं नास्तिक क्यों हूँ इस पुस्तक के अंदर बहुत कुछ लिखा हुआ है। और जो भगत सिंह ने लिखा, और ये तार्किक बात है कि यदि कोई मंदिर के अंदर आज के समय में या कहीं भी हम देखते हैं अखबारों में बहुत सारी सुर्खियाँ होती है, खबरें होती है कि मंदिर के अंदर रेप कर दिया गया, मस्जिद के अंदर मौलाना ने रेप कर दिया, और एक बाप ने एक पुत्री का, मतलब इस तरीके की बहुत सारी खबरें जो आ जाती है। और इसके ऊपर एक सवाल था भगत सिंह जी का कि उस वक्त वह सर्वशक्तिशाली ईश्वर कहाँ चला जाता है, क्यों नहीं रोकता इन पापों को और इन अपराधों को। कितनी बड़ी बात थी भगत सिंह की कि यदि उसके अंदर शक्ति है, वह सर्वशक्तिमान है, तो इतने अपराध होते हैं, क्यों नहीं रोकता? नंबर 1। और दूसरी बात, देश हमारा गुलाम था अंग्रेजों का, और उससे पहले था मुगलों का। और भगत सिंह ने उस पुस्तक के अंदर क्यों लिखा ऐसा, और इसी के ऊपर हमारा जो ये टॉपिक है मैं नास्तिक क्यों हूँ पुस्तक के ऊपर ही रहेगा। भगत सिंह ने इसलिए लिखा क्योंकि जब हमारा देश गुलाम था और जलियांवाला बाग भी हुआ था, जलियांवाले बाग कांड में भगत सिंह छोटे थे, उन्होंने अपनी आंखों से देखा था कि जब जनरल डायर ने जलियांवाले बाग में मशीन गन से कई हजारों जो हमारे निर्दोष थे भारतीय, उन लोगों को, बैसाखी का मेला लग रहा था जलियांवाले बाग में, और वहाँ मशीन गन लगाकर उन निर्दोषों के ऊपर गोलियों की बौछार की गई। आज भी गोलियों के निशान मिलते हैं वहाँ पर अमृतसर में, जलियांवाले बाग में। महिलाएं भी थी, बच्चे भी थे,
बुजुर्ग भी थे, सभी जान बचाने के लिए भागने की कोशिश कर रहे थे। वहां कुएं थे, कुओं के अंदर कूद कूद कर जान गई। भगत सिंह ने वह नज़ारा देखा। उस समय भगत सिंह छोटे थे और भगत सिंह के जहन में, उनके दिमाग में यही सवाल आया कि यदि कोई शक्ति है, कोई भगवान है, कोई ईश्वर है, तो उस समय कहाँ मर गया, कहाँ चला गया था जब वह गोलियां चल रही थी और देश के अंदर ना जाने कितने लोगों को तड़ी पार किया गया, काले पानी की सजा सुनाई गई, कितने लोगों को फांसी दी गई। उस समय कहाँ चला गया था वह? यदि उसके अंदर शक्ति थी तो वह कोई भूचाल ला सकता था, भूकंप ला सकता था और उस कांड को रोक सकता था। और भगत सिंह ने यही लिखा कि जो अंग्रेजों की यहाँ पर शासन है, जो ब्रिटिश शासन है, वह किसी ईश्वरीय शक्ति की बदौलत नहीं है, वह है उनकी ताकत की बदौलत कि उनके पास हथियार है, उनके पास बम गोले हैं और उस बेस पर अंग्रेज यहाँ पर हुकूमत किए हुए हैं, ना कि किसी ईश्वर शक्ति के ऊपर। तो भगत सिंह ने कहा कि हमें अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी, ना कि कोई ईश्वर या कोई भगवान बचाने आएगा, कोई अल्लाह या कोई गॉड बचाने आएगा। यह था मैं नास्तिक की हूँ पुस्तक के अंदर जिक्र। और शहीद आजम भगत सिंह को फांसी क्यों दी गई थी? फांसी इसलिए दी गई थी क्योंकि भगत सिंह ने एक क्रांति पैदा की थी। भगत सिंह ने असेंबली के अंदर एक बम विस्फोट किया था गूंगी बहरी सरकार को जगाने के लिए। जो आज हमारी असेंबली है, लोकसभा, विधानसभा जो चलती है, ये राज्यसभा चलती है, तो इस तरीके से असेंबली थी उस समय भी। उस असेंबली के अंदर जो ब्रिटिश शासन के नेतागण थे वह बैठे हुए थे, वहाँ पर उनकी सभा चल रही थी। वहाँ भगत सिंह ने आकर बम फेंके थे केवल इसलिए कि इनको आवाज़ आए, इनको पता चले कि हम भी कुछ कहना चाहते हैं। और उससे पहले भगत सिंह ने एक अफसर को मार दिया था। उसकी जो मतलब भगत सिंह की टीम थी, सुखदेव राजगुरु और भगत सिंह ने मिलकर उसको अंजाम दिया था। तो ब्रिटिश शासन ने इनको फांसी की सज़ा इसलिए सुनाई थी कि इन्होंने जो था एक अधिकारी को मारा और दूसरा असेंबली में जो बम विस्फोट किया। अच्छा। हाँ, तो भगत सिंह को पढ़ोगे यदि गहराई से तो बहुत कुछ मिलेगा, क्योंकि भगत सिंह 23-24 वर्ष की उम्र में आज के युवा जो भटकते हैं इधर उधर, जो गलत कामों में पड़ जाते हैं, ख़ास तौर पर यदि हम कहें तो लड़की के चक्कर में ज़्यादा युवा पड़ जाते हैं और नशाखोरी के चक्कर में। लेकिन उस समय भगत सिंह से यदि कुछ सीख लेनी है तो भगत सिंह को पढ़ना जरूरी है कि 23-24 वर्ष की उम्र में कौन नहीं चाहता कि उसकी शादी हो, विवाह हो, अच्छी तरह से उसकी ज़िंदगी खुशहाल हो। उनकी डेथ काफ़ी कम एज में हो गई। काफ़ी कम एज में हो गई क्योंकि भगत सिंह ने जो क्रांति पैदा की थी, उस क्रांति के अंदर भगत सिंह ने बचपन से ही उसके अंदर जोश था। और भगत सिंह बचपन से ही, जो कि उनके पिताजी फसल उगाते थे खेत के अंदर, तो भगत सिंह ने उस समय वहाँ पर जो था बचपना था, तो वे होते हैं ना जो काट्टे बोलते हैं जिनको, देसी तमंचे होते हैं। अच्छा अच्छा। तो भगत सिंह उनको उगाने लगे वहाँ। उसके पिताजी बोले कि भगत सिंह क्या कर रहे हो? कि मैं बंदूकें पैदा कर रहा हूँ, बंदूकों को यहाँ बंदूकें लगेगी पेड़ों पर। अच्छा। मतलब बचपन से ही जोश था क्योंकि उन्होंने जलियांवाला बाग भी देखा। हाँ। और उनके पिताजी या उनके परिवार से उनको बहुत सारी सीख मिलती थी देश के लिए, कितनी कुर्बानियाँ दी थी उनके परिवार ने भी। तो इस चीज़ को देखते हुए भगत सिंह ने जो मैं नास्तिक की हूँ पुस्तक के अंदर लाइनें लिखी और ये पुस्तक लिखी, तो इसके अंदर बहुत सारी बातें हैं जो कि आज भी सवाल खड़े करती है। और इनके ऊपर जो फिल्म बनाई गई इनके जीवन संघर्ष के ऊपर, उन फिल्मों के अंदर भी इस पुस्तक का कहीं जिक्र नहीं मिला। क्योंकि जो सामंतीवादी ताकतें हैं, मनुवादी ताकतें हैं, वह नहीं चाहती कि आज के युवा शहीद आजम भगत सिंह जी की असलियत जान सके, वह भगत सिंह जी को पहचान सके, भगत सिंह की विचारधारा पर चल सके। क्योंकि भगत सिंह जेल के अंदर 1.5 किताब पढ़ने का अपना जज्बा रखते थे, एवरेज रखते थे, 1.5 किताब पढ़ लेते थे एक दिन में। आज के युवा 2 पेज पढ़ने के बाद ही नींद आ जाती है, सोने लगते हैं, ऐसा हम देखते हैं। लेकिन 1.5 किताब पढ़ने की जिसके अंदर हिम्मत हो, जज्बा हो, वह व्यक्ति एक परिवर्तन क्यों नहीं करेगा? एक बहुत बड़ी बात है। और उसके अलावा भगत सिंह के साथ और भी बहुत सारे उनके साथी थे, और लेकिन लीडर भगत सिंह जी को ही ज़्यादा क्यों माना जाता है? क्योंकि भगत सिंह ने एक बहुत बड़ी क्रांति की शुरुआत की और वह मार्क्सवादी भी थे, मार्क्स को पढ़ा। और भगत सिंह ने ये मैं नास्तिक की हूँ पुस्तक लिखी, इसके अंदर जो सवाल खड़े किए गए उस ईश्वर के ऊपर, जो कि आज भी यदि तार्किक व्यक्ति होगा, तार्किक मतलब दिमाग से यदि आप सोचोगे तो ये सवाल खड़े कर सकते हो आप भी। क्योंकि भगत सिंह ने जो इस किताब के अंदर लिखा, यह भी कहा भगत सिंह ने कि जो व्यक्ति ईश्वर को या किसी शक्ति को, सर्वशक्तिमान को मानता है तो वह नामर्द है, वह हिजड़े के समान है। भगत सिंह ने कहा कि जो भी आप करोगे वह खुद करना होगा, ना कि किसी ताकत के या किसी शक्ति के, सर्वशक्ति के ऊपर
आपको अधीन रहना होगा, क्योंकि सर्वशक्ति के ऊपर अधीन रहकर समय समय पर देखा लेकिन कोई काम नहीं आई। भगत सिंह डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी के संघर्ष से भी प्रभावित थे, और जो दलितों की दशा थी, 5000 वर्षों से गुलाम दलितों को बनाया गया था मनुस्मृति के दौर में, और उसके बाद मुगल आए, मुगलों ने 800 वर्ष यहाँ पर राज किया, तब भी कोई शक्ति, कोई ईश्वर, कोई भोले, कोई पार्वती, यानी जितने भी तथाकथित हिंदू देवी देवता है, कोई काम नहीं आए। केवल इन पर इस्लामिक ताकतें भारी पड़ी, और उसके बाद फिर यहाँ पर जो ब्रिटिश शासन ने अपनी जड़ें जमाई, शासन किया, उसके बाद भी कोई भी शक्ति काम नहीं आई। क्यों हमारे हजारों निर्दोषों को, क्यों हमारे हजारों क्रांतिकारियों को शहीद होना पड़ा, क्यों उनको फांसी झूलना पड़ा, क्यों उनको तड़ी पार जाना पड़ा, क्यों काले पानी की सजा हुई? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। यानी यदि कोई सर्वशक्ति होती, कोई सर्वशक्तिमान होता, तो वह इन निर्दोषों को बचा लेता, ये नौबत ना आती। क्यों गंवानी पड़ी अपनी जानें? ये एक बहुत बड़ी इस किताब से मिलती है बात। और आज यही होता है कि हमारी महिलाएं जो कि मानसिक रूप से गुलाम हैं, और हमारे पढ़े लिखे अनपढ़ व्यक्ति जो कि आज समाज में देखने को मिलते हैं, दर दर भटकते हैं, पाखंडवाद में पूरी तरीके से जकड़े हुए हैं। और महिलाओं की यदि खास तौर पर हम बात करें, पढ़ी लिखी होने के बाद भी तार्किक यानी दिमाग से शहीद आजम भगत सिंह जी से, या संत शिरोमणि रविदास जी, या कबीर जी, पेरियार, जितने भी हमारे संत हुए, उनसे कहीं से भी कोई सीख नहीं लेती। यदि उनको पढ़े, उनसे सीख ले, तो दर दर भटकने की जरूरत न पड़े, पाखंडवाद से बाहर निकल जाएंगी। कोई तांत्रिक के पास जाती है, कोई मौलवी के पास जाती है, कोई भक्तों के पास जाती है। इस तरीके की व्यवस्था यहाँ पर बनी हुई है। और आज यदि शहीद आजम भगत सिंह होते तो उनको कितना दुख होता कि आज भी देश आज़ाद होने के बाद देश हमारा अंधकार पाखंडवाद में पूरी तरीके से जकड़ा हुआ है। और इससे बाहर निकलने में ऐसी छात्राएं जो ये पढ़ें इन किताबों को, और इनको पढ़ने के बाद समाज को थोड़ा बताए, आने वाली पीढ़ियों को बताए, तो काफ़ी कुछ सुधार हो सकता है। क्योंकि संत कबीर जी ने बहुत बड़ी बड़ी बातें जो कही, वह भी आज धरातल पर नहीं दिखती। कि मौकों कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, ना तीरथ में, ना मूरत में, ना एकांत निवास में, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबे कैलाश में, ना प्राण में, ना कुंड में, ना ब्रह्मांड आकाश में, और खोजी हुई तुरंत मिल जाऊं सब श्वासों की सांस में। कहे कबीर सुनो भाई साधु, मैं तो हूँ विश्वास में। उन्होंने भी कहा कि मुझको दर दर ढूंढने की जरूरत नहीं है, मैं हूँ विश्वास में, दृढ़ संकल्प में। और आज उनकी बातों को खोखला साबित किया जाता है। कबीर ने कहा कि यदि पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़। कितनी बड़ी बात कह दी। चलती चक्की देखकर संत कबीरा रोए, दो पाठन के बीच में साबुत बचा ना कोई। इन बातों के अंदर बहुत बड़ी गहराई होती है, लेकिन कोई समझता नहीं। और संत शिरोमणि रविदास जी, कबीर जी, और उसी कड़ी में शहीद आजम भगत सिंह जी, बहुत सारे हमारे महापुरुष हुए। और एक महापुरुष हमारे जो कि सैनी समाज यदि उनको पढ़ ले, उनको जान ले, तो इस पाखंडवाद से बाहर निकल सकते हैं। ज्योतिबा फूले, उनकी गुलामगिरी के ऊपर भी हम बात करेंगे। उन्होंने गुलामगिरी किताब लिखी थी, उसको क्यों लिखा और उससे क्या उन्होंने इस मैसेज देने की कोशिश करी। और आज हम इसके ऊपर और भी बहुत कुछ बताना चाहते थे भगत सिंह जी के ऊपर, क्योंकि भगत सिंह के हम भी फैन हैं, हम भी भगत सिंह को आदर्श मानते हैं। और भगत सिंह की मैं नास्तिक क्यों हूँ पुस्तक से हम काफ़ी प्रभावित हैं, काफ़ी बार हम पढ़ चुके हैं। इसके अंदर जो तार्किक शक्ति है, जो हमें तार्किक ऊर्जा मिलती है, और उसके ऊपर हम बहुत कुछ और भी बोलना चाहते हैं, लेकिन आज के लिए इतना ही। और सलोनी, तुम्हारे कोई यदि सवाल हो तो सवाल दर्शकों के सामने पूछिए, क्योंकि तर्कशील अड्डे पर इस प्रोग्राम को हम डालेंगे और दर्शकों तक इसको पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आप सभी के लोकप्रिय बहुजन हलचल न्यूज चैनल को देखें देश और दुनिया की वे खबरें जो कोई न दिखाए। सभी सत्य खबरों को देखने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी को दबाएं और देखते रहिए बहुजन हलचल।